देखो, हमारे को तो वसुधा पर पूरा भरोसा है, पर दुनिया वाले, उनका मुंह कैसे बंद करोगे? एक बार समाज ने बातें शुरू कर दी ना, तो फिर लड़का वो कैसे भी बचकर निकल जावे है, पर लड़की समाज में उसकी कितनी बदनामी होवे है। ऐसे में कोई अच्छा लड़का उससे ब्याह करने से रहा, और फिर उस छोरी ने पूरा जीवन अपने बाप पर बोझ बनकर ही निकालना होवेगा। अभी भी वक्त है, अपनी बेटी पर लगाम कस लो। कहीं ऐसा ना हो जावे कि थारी बेटी जिंदगी भर मैके में ही ना बैठी रह जावे। अरे को हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमारी वसु के लिए चौहान हाउस किसी तीरथ से कम ना है, और हुक्म देवी माँ का रूप, और वो कभी भी ऐसा कुछ ना करेगी जिससे कि उसकी देवी का दिल दुखे। माना कि वसुधा ऐसा वैसा कुछ भी ना करे है, लेकिन थारे को तो याद ही है ना कि पिछली बार भी वसुधा का नाम दोनों से जुड़ चुका था। आपकी पत्नी किस गांव से है? कैसे मिले आप लोग? लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से इनको फंसाया है। चलो, अभी की तो शादी हो चुकी है, पर देव, उसके साथ तो उसका नाम जुड़ सके है ना। देव का के है, वो तो लड़का है, उसकी तरफ उंगली उठाने की किसकी हिम्मत ना होएगी। पर थारी वसुधा, वो तो ठहरी गांव की सीधी सादी छोरी, अपने मालिक के आगे पीछे डोलते डोलते कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करोगे? मैडम, हमारी वसु बहुत समझदार है, उससे कभी भी किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच ना होएगी। अरे बैठिए हनुमान जी, जाइए मत, कुछ ना करूंगी मैं, डरिए मत। के है ना, थारी वसुधा की तरह मैं भी छोटे गांव से आई हूँ, और छोटे गांव के लोग बहुत ही भोले हुए हैं हमारी तरह। यो शहरी लोगों की बातें, उनकी दोस्ती, हंसना मजाक करना, इन सब बातों ने ना प्यार समझने की भूल कर देवे हैं। कहीं यो भूल थारी वसुधा ने भी ना कर दी हो। मैडम, मैं और हमारी बेटी कभी कुछ भी ऐसा ना करेंगे जिससे कि पर तुम दोनों हो तो इंसान ही ना। इंसान होने के नाते थारे बेटी से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अरे ऐसे वफादार नौकरों के कांधों पर ही तो चौहान हाउस खड़ा है। चलो मैं चलती हूँ, अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना। हमारे को तो वसुधा पर पूरा भरोसा है, पर दुनिया वाले, उनका मुंह कैसे बंद करोगे? हमारा देव भाभी सा की आंखों का तारा है। अगर भाभी सा ने जरा सा भी शक हुआ ना, तो वो थारी और थारी वसुधा की खाल उधेड़ कर रख देवेंगी। अरे बाबू साहब, आप बाहर इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए ना। कहाँ गई थी तू? देव सर के कमरे में। क्यों? देव सर का सामान बांध रही थी बाबू साहब। आपको तो पता ही है ना, वो कभी अपना बक्सा खुद नहीं सजा पाते, इसलिए मैंने उनका सारा सामान लगा दिया। अगर वो खुद करते ना तो पक्का कुछ ना कुछ छोड़ देते, इसलिए मैंने उनके कोट ब्रूश सब डाल दिया। हर बार की तरह तो इस बार भी वो यही जिद कर रहे थे कि वो अपना सामान खुद सजा लेंगे, लेकिन हमारे को तो पता है ना बाबू साहब, अगर मैं ना करती ना तो उनका कोई ना कोई सामान तो पक्का रह जाता। पहले वो ना करते रहे, फिर जब बाद में मैंने उनका बक्सा पैक कर दिया तो उन्होंने बहुत प्यार से हमारे को थैंक यू बोला। मैं भी उनके लिए हलवा लेकर गई थी। अब इतना बड़ा सम्मान मिला है उन्हें, उनका मुंह मीठा करवाना चाहती थी। और बाबू साहब, उन्होंने हलवा खुद चखने से पहले पहला निवाला मारे को खिलाया, वो भी अपने हाथों से। छोटे को ने थारी को क्यों खिलाया? बाबू साहब, वो मैं मंदिर जाकर आऊं,
वो देव सर ने इतना बड़ा सम्मान मिला है ना, तो माता माई ने धन्यवाद कहकर आऊं। एक मिनट। उनके घर में भी तो और लोग हैं ना, मंदिर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तुझे हर जगह अपनी नाक क्यों घुसानी है? मंदिर में प्रार्थना करना भी अब नौकरों की जिम्मेदारी है क्या? बाबू साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तू ना यहाँ कल आई है। मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब छोटे हुकुम और अभी बाबा पैदा भी ना हुए थे। मैं इन अमीर लोगों ने अच्छे से जाने हूँ। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हम उनका काम करते रहेंगे, तब तक ये हमसे मतलब रखेंगे। उसके बाद हम चाहे जिए या मरें, ये पूछने भी ना आवेंगे। नहीं बाबू साहब, ऐसा कुछ भी ना है। आप तो चौहान परिवार ने हमारे से पहले से जानते हैं ना, तो पता होना चाहिए कि चौहान परिवार में ऐसा कोई ना है, और देव सर तो बिल्कुल भी नहीं। बाबू साहब, अब चौहान परिवार ने इतना मानते हैं, आज उनके लिए ये कड़वी बातें क्यों निकल रही है? ज्यादा वकील बनने की जरूरत ना है। जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। छोटे हुकुम भी अलग ना है सबसे। बस बाबू साहब, मैं देव सर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। आप इसे क्यों बोल रहे हैं? आपको जो बोलना है हमारे को बोलिए ना। हमारे को माफ कर दीजिए माता माई। अपनी छोरी को समझाने की खातिर आज पहली बार मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर चौहान परिवार के बारे में ऐसा कुछ बोला। एक बात समझ में ना आई, आज से पहले तो कभी हमारी छोरी ने हमारे सामने आवाज तक ना उठाई, पर आज इसने कहीं हमारी वसु सच में तो ना बदल गई। बाबू साहब तो इस घर ने, और खासकर देव सर और रवि सर ने, अपने बच्चे की तरह माने हैं। फिर आज उनके खिलाफ इतना कुछ क्यों कहा उन्होंने? नहीं हुआ बाबू साहब, आपकी तबीयत ठीक ना है कि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू खाना परोस। हाँ बाबू साहब, आप खाना खा लीजिए, मैं भी अपना सामान लगा लूंगी। क्यों? वो अब बाबू साहब, अवार्ड फंक्शन है ना, तुम्हारे को भी देव सर के साथ जाना है। हम दोनों साथ में अवार्ड लेवेंगे। आज सारिका मैडम बात कर रही थी, कल पूरी दुनिया हमारी बेटी को नाम देवेगी। मैं किसी ने भी हमारी छोरी को बदनाम ना करने दूंगा। वसु। जी बाबू साहब। कोई सामान बांधने की जरूरत ना है, तू कहीं ना जावेगी। और छोटे हुकुम के साथ तो बिल्कुल भी ना। वैसे भी कल हमें गांव जाना है। क्यों बाबू साहब, मैं क्यों ना जाऊं? और मैं देव सर ने क्या जवाब दूंगी? मुझे बुरा लग जाएगा। और अगर तूने हमारी बात ना मानी ना, तो थारे बाबू साहब को बहुत बुरा लगेगा। बाकी थारी मर्जी। क्या हो गया हमारे बाबू साहब को? तबीयत भी ठीक नहीं लग रही उनकी। देव सर और रवि सर को तो बच्चे जैसा पाला है उन्होंने, फिर आज उनके लिए इतनी कड़वी बोली। हे माता रानी, क्या हो गया हमारे बाबू साहब ने?